Hello guys, welcome back. In today's video, we are going to discuss about tinea, its body structure and everything related to it. So first of all, if you do not know the classification of platyhelminths can be divided into three classes: Turbularia, Trematoda and Cestoda. तो टर्ब्यूलेरिया में आएगा द फ्री लिविंग वॉर्म प्लेनेरिया, ट्रेमाटोडा में आएगा फैसियोला एंड सेस्टोडा में आएगा टीनिया. ट्रेमाटोडा एंड सेस्टोडा दोनों पैरासिटिक फॉर्म्स है. सो मूविंग ऑन टू टीनिया विच बिलोंग्स टू क्लास सेस्टोडा. टीनिया रिबन शेप का होता है एंड ये एंडो पैरासाइट है एंड ये क्लास सेस्टोडा को बिलोंग करता है. सीइंग द बॉडी ऑफ टीनिया, तो ये डिवाइडेड होता है स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबाइला में. स्कॉलेक्स, ये बड़ा जो हेक्सागोनल पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज स्कॉलेक्स, जिसमें ऊपर में 2 रो होता है काइटिनस हुक का एंड 4 सकर्स होते हैं. 3 आपको दिख रहे हैं सकर्स, एक पीछे साइड में होंगे सकर. देन आता है नेक, जो कि ग्रोथ जोन है, जिसे हम रीजन ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, जहाँ से जो प्रोग्लॉटिड्स है वो ग्रो करते हैं. एंड नेक के नीचे आएगा हमारा स्ट्रोबाइला वाला रीजन. एंड ये स्ट्रोबाइला जो है इसमें फॉल्स सेगमेंट्स होता है, जिसे हम प्रोग्लॉटिड्स भी बोलते हैं. फॉल्स सेगमेंट्स इसलिए क्योंकि इसमें एक्चुअल में सेगमेंटेशन नहीं होता है. प्लैटीहेल्मिन्थ्स में सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है एनालिड्स से. एनालिड्स में सेगमेंटेशन होता है. तो ये जो प्रोग्लॉटिड है ये 3 टाइप के होते हैं: इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड. तो इमैच्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. मैच्योर एंड इमैच्योर में मैक्सिमम 200 नंबर्स होते हैं एंड ये एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब नेक के नीचे से ये डेवलप होना स्टार्ट करते हैं. मैच्योर में प्रोग्लॉटिड्स अप्रॉक्स 450 होते हैं, तो उसमें से स्टार्टिंग के 150 में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे एंड उसके बाद जो बचा है 250 उसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे. एंड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो है वो उसे हम राइब्ड प्रोग्लॉटिड भी कहते हैं और ये ओल्डेस्ट है, ये सबसे लास्ट में प्रेजेंट होंगे. 150 to 350 इन नंबर. और इसमें क्या होता है कि यूट्रस जो है वो हाईली एक्सपैंड हो जाता है एंड न्यूमरस एग्स से भरा हुआ होता है, जिसके कारण ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बहुत भारी हो जाता है एंड टीनिया के बॉडी से वो शेड ऑफ हो जाता है. एंड इस शेडिंग ऑफ के प्रोसेस को हम कहते हैं एपोलाइसिस. तो ये आप देख सकते हैं ग्रेविड जो है उसमें यूट्रस हाईली एक्सपैंडेड होता है और एग्स से भरा हुआ होता है. अब चूँकि टीनिया एक एंडो पैरासाइट है तो इसलिए इससे डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये आसपास खाने से घिरा हुआ होता है, तो ये डायरेक्टली फूड को अब्जॉर्ब कर सकता है. एंड इसका भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होता है. अब बात करें अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यही मेन है एंड इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो कर सकता है. सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करने का 2 तरीका है. एक तो जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड जो है उसमें ऊपर में सिर्फ मेल पार्ट है, नीचे में मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों है. तो इसमें 2 तरीका हो सकता है, या तो जहाँ पर सिर्फ मेल वाला पार्ट है वो वाला पार्ट फीमेल के वजाइना में स्पर्म डिपॉजिट करेगा, या फिर जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो वहाँ पर मेल वाला ऑर्गन फीमेल के वजाइना में स्पर्म डिपॉजिट करेगा. ओके. फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो यूट्रस में बिगिन होगा. जो फीमेल का यूट्रस है उसमें शुरू होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ऐसे तो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी डिटेल में है, लेकिन वो जानना उतना ज़रूरी नहीं है, या फिर उतना डीप लेवल का उसका कैसा स्ट्रक्चर्स होता है वो जानना ज़रूरी नहीं है. फिर हम बात करते हैं यूट्रस में जो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे Z स्टैंड्स फॉर जाइगोट. तो जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो सराउंडेड होता है एग शेल या कोरियोनिक मेम्ब्रेन से,
और एग शेल और जाइगोट के बीच में यॉर्क सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो जाइगोट है वो डिवाइड करेगा मेगामेर एंड एम्ब्रियोनिक सेल में। M स्टैंड्स फॉर मेगामेर एंड E स्टैंड्स फॉर एम्ब्रियोनिक सेल, एंड ऊपर वाले पोर्शन में आपका यॉर्क सेल प्रेजेंट है। फिर आगे जाकर क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक सेल था वो बनाता है मीजोमेर एंड माइक्रोमेर, जो लेबल्ड है आप देख सकते हैं। एंड मेगामेर क्या करता है, जो यॉर्क सेल है उसका यॉर्क अब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट हैज़ नाउ सिंपली बिकम यॉर्की मेगामेर। फिर माइक्रोमेर आगे जाकर मॉर्यूला बनाएगा एंड मीजोमेर आगे जाकर एम्ब्रियोफोर बनाएगा। तो बीच में मॉर्यूला प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ एम्ब्रियोफोर है, एंड फिर मेगामेर आगे जाकर उसके चारों तरफ एग शेल का फॉर्मेशन करता है। तो ये इस तरह से हमारा बीच में पहले अभी मॉर्यूला प्रेजेंट है, उसके बाहर हमारा एम्ब्रियोफोर है, उसके बाहर हमारा अभी यॉर्की मेगामेर है, मेगामेर एज इट इज़ है, एंड उसके बाहर जो हमारा एग शेल प्रेजेंट था सबसे स्टार्ट में वो है। तो फिर मॉर्यूला जो है वो आगे जाकर हेक्साकेंथ बनेगा। तो फाइनली क्या होगा कि हेक्साकेंथ और उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है उन दोनों को हम मिलाकर ऑन्कोस्फेयर बोलते हैं। एंड इस ऑन्कोस्फेयर में ये हमारा ऑन्कोस्फेयर वाला स्ट्रक्चर बना जो कि यूट्रस में राइप हो जाता है, एंड यूट्रस में बहुत सारे ऑन्कोस्फेयर्स बन जाते हैं, अप्रॉक्स 30,000 to 40,000, जिसके कारण यूट्रस बहुत हैवी हो जाता है। एंड इसलिए ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में जो यूट्रस में इतने सारे ऑन्कोस्फेयर्स बने हैं उसके कारण ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बहुत हैवी हो गया है, एंड फाइनली उसका एपोलाइसिस हो जाता है। एपोलाइसिस मतलब कि वो शेड ऑफ हो गया, अपना टीनिया सोलियम या टीनिया के बॉडी से वो शेड ऑफ हो गया ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। एंड अभी ये जो स्टेज हो रहा है ये ह्यूमन के अंदर हो रहा है, तो ह्यूमन के फीकल मैटर के साथ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बाहर आ जाएगा, एंड फिर जब वो फीकल मैटर को पिग खाता है तब जो ऑन्कोस्फेयर है वो पिग के बॉडी के अंदर चला जाएगा। एंड इसके बाद जो कंप्लीट लाइफ साइकिल हमें देखना है कि कैसे ये पिग के बॉडी के अंदर जाके उसे इन्फेक्ट करता है, तो लाइफ साइकिल हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन आप इसका नोट्स बनाइए। इट वाज वेरी इजी। स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम कैसा दिखता है वो, एंड इसका जाइगोट का डेवलपमेंट का प्रोसेस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विथ द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम।